हे गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 26। ये वर्कशीट 8 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक है दो बैलों की कथा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक दो बैलों की कथा। ये एक पठित गद्यांश है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया गद्यांश है। हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस गद्यांश पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनके आंसर्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के गद्यांश को। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा पाठ के अंतिम अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने क्योंकि पहले कई वर्कशीट में इस पाठ को पढ़ लिया है, तो आज हम इसका अंतिम अंश यानी लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंतिम अंश में हमें देखना है कि जो भी हमें गद्यांश दिया गया उसे पढ़ के समझना है। अंतिम अंश में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति। दोनों, यहां दोनों किसके लिए यूज हुआ है? हीरा और मोती। झूरी के दो बैल हीरा और मोती हैं, उनकी बात हो रही है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति। बछड़े मीन्स होते हैं जो छोटे से बच्चे होते हैं, ठीक है, गाय के। तो बोला है बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े, यानी कि घर की तरफ भागे। वह हमारा थान है, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए, ठीक है। जहां पर उनका स्पेस था, जो प्लेस उनके लिए निर्धारित किया गया था, वहां पर आके वो खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? हीरा और मोती, झूरी के दो बैल। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। एक दढ़ियल आदमी था जो हीरा और मोती के पीछे भागा भागा आ रहा था, ठीक है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी जो हीरा और मोती का मालिक था, वो अपने घर के बाहर बैठकर धूप खा रहा था। धूप मीन्स जो धूप होती है, सनलाइट। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। तो झूरी ने जब अपने बैलों को देखा तो उनको जोर से पकड़ लिया और दोनों बैलों को गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू गिरने लगे। जो झूरी के दोस्त थे, उन्होंने जब ये नजारा देखा कि झूरी ने किस तरीके से अपने दोनों बैलों को गले लगाना शुरू कर दिया है और बैल भी जो है अपना प्रेम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तो इसको देखकर मित्रों की आंखों में आंसू आ गए। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, जो बैल थे वो, उसमें से एक बैल जो था वो झूरी का हाथ चाटने लगा। जानवर जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, अपना प्रेम अपने मालिक को चाट कर, उनके साथ खेल कर दिखाया करते हैं अक्सर करके। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। दढ़ियल कौन था? जो दोनों बैलों के पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था। उन्होंने क्या किया दढ़ियल ने? उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। झूरी ने उस दढ़ियल आदमी से क्या कहा? ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? दढ़ियल ने उनसे सवाल किया है कि तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशियों से नीलाम लिए आता हूं, यानी कि मवेशियां, जहां पे बहुत सारे मवेशी में जानवर होते हैं, जहां बहुत सारे जानवर थे, वहां नीलामी हुई थी और मैं नीलामी में से इन दोनों बैलों को लेकर आया हूं। मैं तो समझ हूं, चुराए लिए आता हूं। तो ये बोल रहा है, जो झूरी है वो बोलता है कि मुझे तो लगा कि तुम चुरा के लेकर आए हो इन्हें, ठीक है। झूरी क्या कह रहा है? मुझे तो लगा तुम चुराए लिए आए हो, यानी चुरा कर लेकर आए हो, ठीक है। उनकी लैंग्वेज में ये उनके शब्द हैं, एज इट इज जैसे बोले गए हैं। तो इसका मीनिंग यह है कि झूरी कहता है कि मुझे लगा कि तुम चुरा के लेकर आए हो। चुपके से चले जाओ। चुपके से चले जाओ मतलब यहां से चले जाओ, ठीक है। तो झूरी कहता है दढ़ियल आदमी को चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं। यानी कि ये झूरी ने कहा कि ये जो बैल हीरा और मोती हैं ये मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा नहीं तो बिकेंगे कैसे? तो झूरी ने कहा कि मैं बेचूंगा नहीं तो बिकेंगे कैसे, यानी कि मेरे बैल हैं, अगर मैं उन्हें नहीं बेचूंगा तो भाई बिकेंगे कैसे, और जब बिकेंगे नहीं तो आपने खरीदा कैसे, ठीक है। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? यानी कि मेरे बैल हैं, जब मैंने बेचा नहीं तो कोई खरीद कैसे सकता है, और कैसे कह सकता है कि मैंने इनको खरीदा है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। रपट कर दूंगा मतलब रिपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे झूरी जो है वो उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है कि जाके थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो इसीलिए झूरी कहता है दढ़ियल से कि ये मेरे बैल हैं, इसीलिए सब कुछ छोड़कर मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हुए हैं, ठीक है। यही इसका सबूत है कि ये मेरे बैल हैं और अब तुम यहां से चले जाओ, ठीक है।
तो ये था आज का अंतिम अंश इस पार्ट का, जिसे हमने पढ़कर समझ लिया है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। चलिए इस पर बेस्ड प्रश्न देख लेते हैं कि आज हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कौन उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले कर रहे थे? कौन उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले कर रहे थे? तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हीरा और मोती, बी झूरी, गया, या फिर झूरी और उसकी पत्नी। तो इसका आंसर होगा क, हीरा और मोती। कौन कर रहे थे? हीरा और मोती, झूरी के 2 बैल। प्रश्न नंबर 2 है, बैलों को देखते ही झूरी ने क्या प्रतिक्रिया की? प्रश्न नंबर 3, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यह कथन किसने किससे कहा? प्रश्न नंबर 4, झूरी ने बैल उसके हैं, ये क्या कहकर साबित किया? और प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6, मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं, यह किसने कहा? तो इसके भी 4 ऑप्शन है, झूरी ने, गया ने, दढ़ियल ने या गांव वालों ने। तो मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं, यह किसने कहा? तो ये कहा था दढ़ियल ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग। लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ग। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कौन उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले कर रहे थे? तो इसका उत्तर है हीरा और मोती। झूरी के 2 बैल हीरा और मोती। प्रश्न नंबर 2 है, बैलों को देखते ही झूरी ने क्या प्रतिक्रिया की? तो उत्तर है, बैलों को देखते ही झूरी ने बारी बारी से हीरा और मोती को गले लगाया। प्रश्न नंबर 3 है, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यह कथन किसने किससे कहा? तो यह कथन झूरी ने दढ़ियल आदमी से कहा। प्रश्न नंबर 4 है, झूरी ने बैल उसके हैं, ये क्या कहकर साबित किया? झूरी ने कहा, यह बैल मेरे हैं, इसलिए मेरे द्वार पर खड़े हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। हाँ, मेरे मित्र का कुत्ता खो जाने के बाद वापस मिला तो कुत्ते ने मेरे दोस्त को इस प्रकार चाटना आरंभ किया कि यह नजारा देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न नंबर 6 है, मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं, ये किसने कहा था? तो ये दढ़ियल ने कहा था। किससे कहा था? झूरी से कहा था। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ आज की वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को टेलीग्राम पर भी, और वहां से हैंड रिटन नोट के द्वारा भी आप अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।